ये रहा मध्य प्रदेश जिला उज्जैन। इसी जिला उज्जैन में एक छोटा सी ग्राम सभा है बीनापुर। एक छोटा सी ग्राम सभा है बीनापुर। इसी बीनापुर के रहने वाले हमारे महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के सेनापति ये हमारे रणजीत सिंह खुराना। तो इनके रोल तैयार हैं हमारे भोजपुरी फिल्म स्टार खलनायक जो कि पवन सिंह पटेल साहब, जिनकी मांग होती है 10 जिलों में बुलाए जाते हैं, जाते हैं। हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, होशियार हो जाओ क्योंकि रणजीत सिंह खुराना पधारे। वाकई में हमारे दादा को देखकर बहुत खुश हो गए। दादा तारीफ करो, तारीफ काबिल है। आज इसकी जितना प्रशंसा करो उतना ही कम है। अरे हम क्या, हमारी खानदान भी प्रशंसा करते करते थक जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ आज इस सजी सजी महफिल में आप लोग न होते तो शायद महफिल होता, अगर मैं न होता तो आज आप लोग भी न होते। राम का हो या हनुमान, वीर है दोनों पर। राम के सेवक हनुमान और हनुमान के सेवक तो आज हम रात भर आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक होंगे। तो साथियों, आज की रात ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये रहा मध्य प्रदेश जिला बिजनौर है। बिजनौर शहर के अंदर एक छोटा सा ग्राम सभा है बीनापुर। साथियों, यानी हमारे बीनापुर के महाराज विक्रमादित्य जी हैं। महाराज विक्रमादित्य के यहाँ का एक ईमानदार देशभक्त के पद पर महामंत्री हूं। लेकिन मैं महामंत्री, मेरा मूल स्थान इंडिया नहीं, हमारा मूल स्थान इंग्लैंड है। साथ इंडिया मानेगा, खाली मेरा यही एक मकसद है, इंडिया को बर्बाद करना।
इंडिया को बर्बाद करना, इंडिया को चले जाऊंगा अपने वतन। 18 साल पहले परिवार में मैं था, मेरी बीवी थी जिसका नाम पारो देवी था, और एक मेरी बेटी है जिसका नाम गीता है। शायद तो अचानक मालिक को नहीं मंजूर था, कार की दुर्घटना में मेरी बीवी पारो का देहांत हो गया। मैंने सोचा कि इसका परवरिश कैसे होगा, और सोच में दोस्तों पड़ गया। दूरदर्शन समाचार में सुन रहा था, समाचार के माध्यम से मालूम हुआ कि एक ऐसा मुल्क है उसे कहा जाता है सोने की चिड़िया। तो मैंने सोचा दोस्तों कि भारत सोने की चिड़िया है कैसे। मैंने अपना दिमाग लगाया कि हम भारत जरूर जाएंगे, भारत आएंगे, जरूर जाएंगे। हम अपनी बीवी को उठाया और वहां से एयरपोर्ट के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से मैंने महाराष्ट्र बॉम्बे पहुंचा। काम की तलाश करते 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 मैंने मध्य प्रदेश जिला उज्जैन आ गया। महाराज विक्रमादित्य के यहाँ में नौकरी तो मिली। मेरी ईमानदारी को देखकर महाराज ने हमें सेनापति का पद दे दिया। लेकिन महाराज के बात का पता नहीं है कि ठाकुर रंजीत कितना खतरनाक इंसान है। लोग वाकिफ है के चलों से अगर तस्वीर के मुझसे बगावत तो धरती को रंगूंगा खून से। आग लगाना, खोज समंदर बहाना, ये ठाकुर रंजीत का काम है। उठाई के नजर फिर से देखो, ठाकुर रंजीत सिंह हमारा। साथियों, महाराज की हम नौकरी तो कर रहा हो, लेकिन महाराज इस बात का पता नहीं है कि रंजीत सिंह कितना खतरनाक इंसान है। ये विदेशी आक्रांता, इस बात का महाराज का तक नहीं पता है। महाराज के यहाँ तो मैंने सोच लिया, महाराज इतना वर्षों से मैं नौकरी आपके यहाँ कर रहा हूं, मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लेकिन महाराज, ये विदेशी आक्रांता ये तेरे मुल्क पर अपनी हुकूमत करेगा। तुड़वा देश के मूर्ख मंदिरों को, लुटवा लूंगा सारे मंदिरों को, लौट कर मैं अपने वतन इंग्लैंड ले जाऊंगा। महाराज, हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन तेरे सर का ताज मेरे सर पर सुहाना होगा। दोस्तों, मेरी बेटी गीता इस वक्त अच्छी पढ़ाई कर रही है। यह उम्मीद रखा हो कि जाते वक्त अपने बेटी को लेकर इंडिया को लूट कर अपने वतन को वापस चला जाऊंगा मैं। लेकिन राज दरबार का साले में पालतू कुत्ते नौकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। क्या देख रहा हूं मालिक, आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है, और हमारे बाबू साहब इतने खानखार हैं, किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज लेट भाई तो सिर्फ तोहरे सबके वजह से। और गाना सुन लिया, बाजा बाजी की ना बाजी, लौटिया लंदन से लाएंगे, जबरा ढोल ही चटना बा। अब बाबू ले जा, बाबू हमका गोली मार दे, हम मर जा भाई। जब हम मर जाब मेहरारू हमार राण हो जाई, फिर 13 दिन बाद हम आते रही परी। आया दूधी कचौड़ी खाए ले, कम से कम याद रही संजय भैया मर मराएगा है। चला कहीं बाबू लाए।
कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है भगवान? यहां जयकारा होगा तो ठाकुर रंजीत के नाम का। कौन है? शुद्ध हो, जितना पूछो सच सच बताओगे तुम शुद्ध हो तो शुद्ध सांगड़ी कफन जो शमशान घाट के बॉर्डर फाले। आज के बाद किसी शंकर भगवान का जयकारा नहीं होगा। अगर जयकारा होगा बे तो ठाकुर बाबू शेखर का नाम, बाबू रंजीत का नाम। सारे तो सूद की भांत रहोगे, वरना उतारूंगा जूता, सारे सैकड़ों जूता मारूंगा, डाउन होगा। समझा, ये रात दरबार है। सबसे पहले बता कि ड्यूटी पर तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? नहीं बाबू, इस राज दरबार में सबसे पहले मुझे आना। पहले आना चाहिए या हरामजादे पहले आना चाहिए? हाँ बाबू, पहले आना। रात दरबार में लेट क्यों हुआ और कैसे हुआ बे? ए बाबू, साफ शब्द में साले जाहिर करो, वो ना तेरे बदल के खाल खींच लूंगा मैं। बोल। काहे हम लेटे लेटे हरामजादे साले गंदे नाले के कीड़े, लेट लेटे बैठे बैठे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तू लेट क्यों और कैसे हुआ? हाँ बाबू, काहे लेट के क्या होता है, काहे देर के क्या होता है आपका बतावत ही। लेकिन बाबू आप ही कुसुलिया पे आई ना। एक कुसुली है, किस आम की है? कुर्सी है। हाँ बाबू, लेट क्यों कैसे हुआ बे? आप ही कुर्सी पे बैठ जा बाबू, आपसे झूठ न बोला, काहे से आप हमार वफादार नौकर है। यानी मैं तेरा साले हरा वफादार नौकर हूँ मैं, या तू मेरा नौकर है? आपको नौकर हम ही, आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे बाबू। साफ साफ बताओगे? आपको जितनी बात बताएंगे बाबू, सब चाप चाप के बताएं। मर गया साला। उठो बेटा उठो। धन्यवाद। तेरी माँ ने एक बात मुझसे कहा था बे, अगर मेरे बेटवा संजय से कोई गलती हो जाए तो मंत्री जी उसकी गलती माफ कर देना। हाँ बाबू, कहे से गांव वाले आपका करा थी। क्या करते हैं? साले इज्जत करते हैं, इज्जत। हाँ बाबू। बेटा संजय बाबू, आज अपने दिल की बात तुझे बता रहा हूँ मैं। आपके दिल की क्या बात है? तुम कहा बिल की बात? महाराज यही जानते हैं कि ठाकुर सेनापति रंजीत बहुत ईमानदार है बे। आपका बड़ा ईमानदार है, लेकिन मेरा मकसद है मिस्टर संजय कि भारत को बर्बाद कर दो, बर्बाद दो सारी मंदिरों को, ले दो अष्टधातु की मूर्तियां, ले चलो अपने वतन इंग्लैंड। हमें भारत को बर्बाद करना है, महाराज की हुकूमत को बर्बाद करना है, महाराज का ताज मेरे सर पे सुहाना होना है। क्यों नहीं? और सारी संपदा का मालिक ये ठाकुर रंजीत होगा। अच्छा अगर बेटा मैंने अपने मकसद में सफल हो गया बाबू,
तो जाते वक्त तुझको इतनी दौलत दे दूंगा कि तेरी आल औलाद खाते खाते थक जाएंगे। भला करें दौलत क्या करवाई? दौलत हम करना चाहिए बाबू, सिर्फ तू हमका अपन पति बनाए ले। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया हाँ बाबू। कि जब मैं सेनापति से महाराज बनूंगा हाँ तो अपने यहाँ का सेनापति बनाऊंगा तुझे। हाँ बाबू है संजय, आई इस वक्त महाराज के आने का समय हो रहा है। हम चलते हैं विश्राम वाले कक्ष में, ओहो। थोड़ा सा आराम करेंगे। अगर महाराज विक्रमादित्य आएंगे तो फोन के माध्यम से मुझे बुला लेना। ठीक है बाबू साहब, आप जाइए बाबू। दोस्तों, बात की बात बताऊंगा, बात नहीं छिपाऊंगा। अगला से इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर रंजीत गायला। कहो भैया, अरे कितना सारे अंग्रेज मारा गए, लेकिन ई सार कहाँ से बचा रहेगा? समझ में आ गया, कनो जंगल में का अंडा बचा रहन, वही सार फोड़ के आई बा। चला सारे तोहरे कहूँ न कहूँ व्यवस्था लगावे जरूर पड़ी। सब ठीक है महाराज हमारा। द्वारपाल महाराज ये बताइए कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है? महाराज अपने रैयत प्रजा की बात कर रहे हो? अरे आपको जैसे महाराजा रहते हुए आपके प्रजा की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं। अरे जिधर देखो महाराज आप ही का जय जयकार हो रहा है। यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। हाँ महाराज। द्वारपाल, महाराज मैं ये सोच रहा हूँ कि इस नौटंकी प्रांगण में बैठी हुई जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? मैं इसी राज्य बीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी थी जिसका नाम रागिनी था। शादी के कुछ दिन बाद रागिनी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम गौतम है, उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। हाँ। चंदा 1 वर्ष की थी, तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन बीता, हमारी बेटी चंदा अनाथ हो गई। मैं दिन रात यही चिंतित में रहा कि हमारी बेटी चंदा की परवरिश कैसे होगी और कौन करेगा। इसी चिंता में मैं बैठा रहा। एक दिन की बात है, हमारी प्रजा ने आकर के हमसे कहने लगी कि महाराज आप बड़े उदास रहते हैं, बेटी चंदा बहुत छोटी है, उसकी परवरिश कौन करेगा और कैसे होगी, और इस राज्य का कार्यभार भी कैसे चलेगा। हमने कहा आप सब कहना क्या चाहते हैं। हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी, साथ ही साथ राज्य का कार्यभार भी चल जाएगा। हमने अपने प्रजा के कहने के अनुसार हमने दूसरी शादी कर लिया। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद
कंचना के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। क्यों नहीं महाराज। दरबार हमारे महामंत्री सेनापति रंजीत सिंह को राज दरबार में बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आप बैठिए, अभी इसी वक्त महामंत्री रंजीत सिंह को बुला रहा हूँ महाराज। अच्छी बात है, आप बैठ जाइए। महामंत्री रंजीत सिंह, आपको महाराज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हाजिर हो। दानवीर सम्राट की जय हो। राजन, आज अचानक फोन करके मुझे राज दरबार में बुलाया गया महाराज, लेकिन आज से हम आपसे जाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी किसी लिए हो बुलवाए महाराज जी किस लिए हो बुलवाए अरे साफ साफ जाहिर करो दिल की अपने। दिल की अपने बात है राजन, दिल की अपने बात अरे साफ साफ जाहिर करो दिल की अपने। सम्राट, आज आपसे जाने की कोशिश करूंगा महाराज कि मुझे भले दरबार में किस लिए याद किया गया राजन। सुनो सेनापति जी, मैं बताता हूँ। सेनापति जी ध्यान से आज सुनो हमारी बात। हाँ राजन। अरे बुलवाया हूँ जिस लिए सब बतलाऊं। सेनापति जी, मैं जिस लिए बुलवाया हूं मैं सारी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है। राजन, जिस मुल्क का इतना प्रतापी शासन हो राजन हो, और उसकी रियायती कहने की क्या बात है राजन। प्रजा चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार कर है राजन। चारों तरफ खुशहाली की लहर दौड़े महाराज। अभी मैंने बादरपुर जाके देखा कि हमारी फौज बाजों पर तैनात है महाराज। अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी मुल्क कि बीनापुर पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसका सपना अधूरा रहेगा सम्राट। बहुत अच्छे सेनापति जी, आपसे ही उम्मीद है कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। सेनापति जी, मैंने जिस लिए बुलवाया हूँ, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा परिवार, पूरा परिवार इस राज दरबार में बुलवाया जाए, ताकि हमें जो बात कहना है हम अपने पूरे परिवार के सामने कहें। महाराज,
आप आसन पर विराजमान हो जाइए राजन। हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको बुलवा रहा हूँ महाराज। अच्छी बात है। संजय, बाबू साहेब, महाराज का कहने का मतलब है ओहो, कि महामंत्री हम अगर कोई बात करेंगे रखेंगे तो मेरा यहाँ पूरा परिवार रहना जरूरी है। क्यों नहीं? इसलिए तुम जाओ महारानी से लेकर यानी सबको बुलाकर राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसे आगे बाबू साहब, अभी इस वक्त में जा रहा हूँ। इजाजत है।